तो देखिए जो सर्वे हो रहा है उसमें जो फॉर्म है यही है परिपत्र 2। ठीक है, देखिए नियम 6 ये है और दूसरा है वंशावली है, परिपत्र 3.1 है। ठीक है, ये 3 फॉर्म आपको मिलेगा। तीनों फॉर्म के कैसे आपको फिल करना है ये हम आपको इसमें बहुत बारीकी और सलीका से आपको समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। परिपत्र 2, देखिए नियम 6 उप नियम 1, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा पत्र हेतु परिपत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाता है क्या, राजस्व ग्राम, जो आपका जहाँ से राजस्व प्राप्त हो रहा है वो जो गांव है आपका, गांव का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे थाना नंबर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अपने गांव का नाम लिखिए कि ये मेरा थाना नंबर क्या है, थाना नंबर आपको दिख जाएगा। हल्का का नाम, हल्का यानी जो गांव का नाम होगा वो गांव का नाम डाल दीजिएगा। पुलिस थाना आपका जो भी आपका पुलिस थाना आपका जहाँ पे थाना स्टेशन होगा कौन सा जगह पे है उसका एड्रेस जो होगा वो एड्रेस डाल दीजिएगा। अंचल का नाम, जहाँ पे आपका अंचल कार्यालय होगा वो कार्यालय किस जगह पे है उसका नाम डाल दीजिएगा। आप किस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, समझ गए आप लोग, यहाँ पे तो समझिए। देखिए कन्फ्यूज़न है तो इसी में है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये कॉलम, इसी कॉलम में सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है सो हम आपको हर एक चीज़ बारीकी से रॉफ करके हम आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए रैयत के नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो शहीद एवं पिता का नाम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रॉफ पे समझिए। मान के चलिए ये आपके ये बाबा हैं, आपके बाबा के नाम पे ज़मीन है। ठीक है, पुश्तैनी ज़मीन है आपके बाबा के नाम पे। हम कई तरह से बताएंगे, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जिसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए ये आपके बाबा हो गए। ठीक है, और बाबा के आपके मान के चलिए 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 और 5। फॉर एग्जाम्पल हम 5 आदमी का ले रहे हैं, अधिक संख्या रहेगा तो आपको सिंगल संख्या भी निकालने में आसानी होगा। ठीक है, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अगर हम लिख दिए तो इसमें मान के चलिए किसी को याद है 3 तक ही, उसको 4 5 6 याद नहीं है तो कंफ्यूज होगा ना। तो इसलिए अगर यहाँ तक अगर किसी को रहेगा तो कम से कम उसको तो यहाँ से लेके वहाँ तक याद हो गया, इसीलिए हम ज़्यादा संख्या लिए हैं बच्चों का। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये आपके बाबा हो गए। ठीक है, यानी किसी के पिता हो गए। और मान के चलिए ये आपके फॉर एग्जाम्पल ये पिता हो गए। ठीक है, और इनके 2 बच्चे हम ले लेते हैं तो ये बच्चे हो गए। ठीक है, ये बच्चे हो गए। देखिए समझ लीजिए, अब मान के चलिए ये बाबा के नाम पे टोटल ज़मीन है और उनके 5 लड़के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 लड़के हैं। मान के चलिए ये आर हो गए और ये बी हो गए, ये सी हो गए, ये डी हो गए, ये ई हो गए। ठीक है, ई हो गए। अब देखिए चलिए ए से ये बी सी डी ई एफ जी हो गए। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए ये आपके बाबा जो हैं ये जेड है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, रैयत के नाम एवं सह हिस्सेदारों के नाम। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पिताजी का जो नाम होगा अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उनके कितने अंश हुए, उनके यहाँ पे 2 अंश है। मान के चलिए इनके 3 लड़के होंगे, इनके 5 लड़के होंगे, चाहे इनके 1 ही लड़के होंगे, इनके 2 लड़के होंगे, इनके 4 लड़के होंगे। ठीक है, समझ ली। तो जिनके जितने लड़के होंगे उतने अंश यहाँ पे मान के चलिए ये पिताजी का नाम जो भी होगा अपने पिताजी का यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। अंश में कितने होंगे, आप अपने पिताजी के कितने भाई बहन हैं तो जितने अंश होंगे उतने नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, या नाम चाहे तो नाम भी फिल कर सकते हैं। और दूसरे वाले चाचा का आपका क्या नाम है, दूसरे वाले चाचा का अपना नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और उनके कितने अंश है वो भी शो कर लीजिएगा। तीसरे बस इसी तरह करके, और लास्ट में जो है 5 आदमी का करने के बाद में अंश दर्शाने के बाद में जो भी आपका बाबा का जो नाम होगा वो बाबा का नाम जो है आप नीचे में दर्शा दीजिएगा। इसको आप समझिएगा, इसी को थोड़ा मेन कन्फ्यूजन है। अब बताते हैं कि नहीं, ज़मीन जो है ये जो ज़मीन है, ज़मीन हम स्वयं लिखाए हुए हैं। ठीक है, हमारे पिताजी स्वयं लिखाए हुए हैं, कोई खानदानी ज़मीन नहीं है, स्वयं का ज़मीन है। उसका टोटल पेपर भी मेरे पास में है,
और उसमें हम चाहते हैं कि हम दोनों भाई के नाम पे नहीं जाएं, तो मान के चलिए आपके पिताजी हो गए, इनके 2 लड़के हैं, ठीक है, इनके 2 लड़के हैं। अब चाहते हैं कि नहीं जैसे है वैसे ही रहे, तो कुछ नहीं करना है, अपने पिताजी का नाम डाल, आपके पिताजी का नाम डाल देना है, उनके उनके पिताजी का अपना नाम लिखकर बस कहानी खत्म। समझ गए? यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपके पिताजी का जो नाम हो पिताजी का नाम डाल दीजिए, अंश में जो भी है अपने दो भाई हैं, दोनों भाई लिख लीजिए अपना, और यहाँ पे बस उनके पिताजी का नाम फिल कर दीजिए। यहाँ का कहानी ये खत्म हो जाएगा। समझ गए शायद? अब आ जाइए अस्थाई पता। अस्थाई पता में अब क्या हो जाएगा कि अगर आपका ज़मीन मान के चलिए शहर में है या कहीं और है, आपका एड्रेस कहीं और है, आपका पुश्तैनी ज़मीन कहीं और है और एड्रेस कहीं और, तो जहाँ का आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, वही एड्रेस जो है ना इसमें भी आपका आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, खाता नंबर। खाता नंबर जो आपका खाता नंबर खेसरा नंबर जो है, यहाँ पे 2 खाता नंबर और खेसरा नंबर। तो खाता नंबर खेसरा नंबर अगर देखना होगा तो ज़मीन का जो रसीद होगा उस रसीद पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, या रजिस्टर 2 से भी आप देख सकते हैं। तो खाता नंबर और खेसरा नंबर को आप देख लीजिएगा, नहीं तो दस्तावेज अगर होगा तो दस्तावेज से देख लीजिएगा। अब कैसे करना है, रकबा और डिसमिल, जब आप ज़मीन का पेपर देखिएगा तो उसमें रकबा और डिसमिल आपको दोनों आपको दिख जाएगा, वो लिख लीजिएगा। चौहद्दी, देखिए अब चौहद्दी में सभी ज़मीन का तो चौहद्दी नहीं है, कुछ में जामाबंदी है, कुछ में 0-0 है, कुछ में चौहद्दी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चौहद्दी इसमें भर लीजिएगा, चौहद्दी डाल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं शेष छोड़कर लगान। लगान देखने के लिए हम एक वीडियो डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा। लगान जो बकाया जो लगान होगा लगान अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा। जमीन जमाबंदी संख्या, जमाबंदी नंबर होता है, आपको रसीद के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह का रसीद होता है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से जमाबंदी आपको दिख रहा होगा, इस तरह का जमाबंदी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए, दूसरा आता है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी दान बंदोबस्ती तथा। इसमें क्या है कि उस भूमि पर कोई और अधिग्रहण नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती तो कब्जा नहीं है, ऐसा अगर कुछ है तो उसको आप कर सकते हैं। अभियुक्त अगर कोई हो, तो अगर उस पर कोई दावा पेश करने वाला है या अगर कोई विवादित है वो सब चीज़ हो तो आप इसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें फिल करने में नहीं है। बाकी इसमें यही कुछ खास नहीं है, बस आपको यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान अगर हो तो, और मोबाइल एवं आधार संख्या आपको यहाँ पे डालकर ये आपका परिपत्र तो फिल हो जाएगा। जैसे हम फिल किए हैं वैसे इसको कैसे फिल किए हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे अगले वीडियो में, हम आपको बताने के लिए बताएं। देखिए क्या कि हम अभी ऑनलाइन कर रहे थे, लगातार हर एक चीज़ ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में कहें कि भैया तंगा उसका बनाइए बताइए, तो यही देखिए इस हिसाब से हम किए हैं, उस हिसाब से किए हैं। हो सकता है कि कई लोगों का अलग अलग हो, तो अपना देख लीजिएगा। एक वीडियो से अगर संतुष्ट ना हो 2-3 वीडियो 4 वीडियो आप देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ हम परफेक्ट हैं, तो हम कहते हैं कि एनीबॉडी इज़ नॉट 100% परफेक्ट ऑन द अर्थ। धरती पे कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमसे भी कोई त्रुटि हो सकता है, तो क्षमा कीजिएगा। तो ये तो आप देख लिए परिपत्र। अब उसी हिसाब से आ जाता है यहाँ पे वंशावली। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वंशावली में, तो वंशावली में जो है अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए अभी हम वंशावली को इसको पूरी तरह से हम खुद जाकर समझ के इसको बशर्ते फिल करवा के तभी हम आपको बताएंगे वंशावली, क्योंकि वंशावली में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। उसमें क्या है कि बहन का नाम दर्शाना है, बहन से उसका पेपर लेना है, लिखवा कर लेना है, तभी जाकर वंशावली वैलिड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना से स्वयं वंशावली बना कर दे दीजिए वो वैलिड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक परफेक्ट समझ में नहीं आता है तब तक इसको आप फिल नहीं करिए। इसके लिए आप जो है किसी भी वीडियो पर विश्वास ट्रस्ट नहीं कीजिए। उसके लिए आप कम से कम जो है एक बार जो भी अधिकारी हैं अधिकारी से संपर्क कीजिए, अधिकारी से संपर्क करके उनके आधार पे ही आप इसको फिल करिए। ऐसा ना हो कि आप देख के वीडियो देख के समझ के आप फिल कर लिए, फिर पता चले कि आपका खारिज हो जाए, आपका एक्सेप्ट ना हो। तो इसलिए आप इसको तो आप फिल कर सकते हैं।
अपने से, लेकिन उसको आपको फिल करने से पहले एक बार सोच समझ जरूर लेना है, क्योंकि यही दो मेन हैं आपको, एक ये और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका वंशावली, क्योंकि वंशावली के आधार पे ही इसकी मतलब जांच परख होने की संभावनाएं हैं। तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, कोई भी सरकारी अधिकारी से एक बार जांच परख जरूर लीजिएगा। जो हमारे समझ में था हम आपको बताएं, बाकी विशेष आप कोई वीडियो पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि वीडियो में और मैनुअल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन का जो चीज़ होता है, जो ऑनलाइन पे है वो तो खैर वो लीगल रहता है, लेकिन मैनुअल में जो पेपर का काम रहता है, पेपर में कुछ भी अगर शुद्धि होता है तो उससे पेपर खारिज हो जाता है। इसलिए पेपर भरते समय कुछ ना कुछ आप सावधानी जरूर बरतें और उसका कोई अधिकारी से आप सहमति लेके उसके स्वयं सामने में ही करें तो आपको बेटर रहेगा। ये चीज़ सिर्फ हम बता रहे हैं, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये सिर्फ हम बता रहे हैं, इसका जानकारी आप जरूर ले रख लीजिएगा, तभी जाकर फिल करिएगा। बस बाकी विशेष अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिए, विशेष कुछ नहीं कहेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।